हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम आपका नई क्लास में। तो हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स में अपना नंबर सिस्टम चल रहा था, उसी नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमारा जो चल रहा था, तो देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए, और यूपीपीसीएस में सीसेट साथ ही साथ यूपी प्लस के लिए भी आप इसको जो है देख सकते हैं। यूपी एआरओ आरओ के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर और ज़्यादा देखना चाहें तो एमटीएस के लिए भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्लस सीजीएल के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम हमारा चल रहा था, नंबर सिस्टम को ही शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने कुछ सवाल कर लिए थे, उन्हीं सवालों से आगे हम शुरू करते हैं। तो संख्या पद्धति जो होता है, जिसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, तो प्रश्न हमारा जो चल रहा था वहीं से शुरू करते हैं। हमारा 5वां प्रश्न चल रहा था लगभग, तो वहीं से शुरू करते हैं। जैसे 5वां प्रश्न था ए प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए यदि, ये कह रहा है ए प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 8 अंकों की है जो 15 से विभाज्य है और संख्या है डैश 143 B3A। ये संख्या इन्होंने दी है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि a प्लस बी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, b लिख दिया है, a लिख दिया है, ये a है, और इनके जो है a और b का मान ज्ञात करवा रहा है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये पूछना ये चाह रहे हैं कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी इन्होंने दिए है, ऑप्शन दिया है a b c d। अगर ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। जो ऑप्शन है हमारे पास 14, 15, 17, 16 और 14, ये हमारे पास इन्होंने ऑप्शन दे दिए हैं। और ये कह रहा है कि बताइए कि a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा यदि 8 अंकीय संख्या है और वह 15 से डिवाइड है। एक चीज हम जानते हैं कि कोई संख्या अगर किसी से डिवाइड होती है तो वह संख्या उसके गुणनखंडों से भी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये बात हमें भली बात ही आती है कि यदि कोई संख्या है जो किसी संख्या से अगर डिवाइड है, विभाजित हो रही है, तो उसके जो है गुणनखंडों से भी वह संख्या विभाजित हो जाती है। तो इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि संख्या दी है हमारे पास, दिया है क्या, तो संख्या अपने पास B23A ये संख्या दी है। और हम ये जानते हैं कि ये जो है 15 से विभाजित है। इतनी बात समझ में आ रही है। यह संख्या 15 से विभाजित है। अच्छा, 15 के हम क्या करेंगे, फैक्टर कर लें। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो 15 के अगर फैक्टर करें तो हम ये पाते हैं 15 के फैक्टर करने पर कि 15 के फैक्टर अगर कर लें, यहाँ 3 से काटे, 3 5 15, 5 1 5, तो ये 3 × 5 हमारे फैक्टर बने। जो वैसे फैक्टर जो है 3 × 5 × 1 भी है, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए होती है। एक जो होता है 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, इसलिए 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 को नहीं जोड़ेंगे। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए 3 और 5 के रूप में। तो 3 × 5 बराबर 15 हो सकता है। और ये जो दोनों हैं वो अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो 3 का अगर 5 में गुणा किया जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि अगर ये संख्या 15 से कट रही है तो इनके गुणनखंडों से वो संख्या कटेगी। तो 3 से कटने का रूल ये होता है, 3 से विभाजित होने का नियम। अगर यहाँ देखें तो 3 से विभाजित होने का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या 3 से कटेगी, यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो इसके अंकों को अगर जोड़ लें और जो भी आए उसमें अगर 3 का डिवाइड लगाएं तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। उसके बाद 5 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि 5 से कोई संख्या विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंत में 0 या 5 हो। उस संख्या के अंत में, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी अगर यहाँ पे 1 एक ही जगह 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। तो हमें चाहिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा मान चाहिए।
क्योंकि लास्ट में ए दिया है और हमें ए प्लस बी का मान निकालना है, वो भी अधिकतम। ए प्लस बी का मान निकालना है, वो भी अधिकतम। ये दिया है कि ए प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा, तो हमें अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करें, तो हमें 0 रख सकते हैं, तब भी हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, और 5 रखेंगे तो भी हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, मान मिल जाएगा। तो लेकिन हमें क्या करना है, वो अधिकतम मान चाहिए, इसलिए हमें अधिकतम मान के लिए हम क्या करें कि ए की जगह पे हम क्या करते हैं 5, ए बराबर 5। तो हम ये मान गए कि यहाँ पे अगर ए नहीं होता, जैसे संख्या है 143 बी 23 5 हो गई, तो ये संख्या हमारे पास बन गई। हमें ए की वैल्यू तो आ गई, ए बराबर 5, बी की वैल्यू और चाहिए। तो बी की वैल्यू के लिए 3 का इसमें रूल लगाते हैं कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। तो ए को 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 3 13 और 5 15, तो 15 हो गए। 1 4 5, 5 3 7, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 10 और 3 13, 13 5 18, यहाँ पे 5 है, ए की वैल्यू 5 है, 13 5 18 हो गए। तो यहाँ देख लेते हैं 1 4 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13 5 18, तो ये जो है 18 बन गया। अब 18 में जो है अगर देखना चाहें तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, 3 6 18, तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चाहिए, तो 3 का पारा पड़े हैं, 3 18, 3 7 21, 3 24, 3 27। तो यदि 27 अगर भी होता तो इसका मान तो कट जाता। 27 बनाने के लिए हम बी की वैल्यू को ऐसा रखे हैं कि 27 बन जाए। तो 18 को अगर 27 में से घटा दें तो 27 में, या फिर यहाँ 18 दिया है, 18 को 27 कैसे बनाए, तो 9 जोड़ दें तो हो जाएगा कितना 27। तो बी का मान जो हम रखना चाहें तो बी बराबर कितना आ जाएगा 9। अगर बी का मान यहाँ पे 9 रख दें तो संख्या क्या बनेगी, तो संख्या अपने पास ये बन जाएगी, यहाँ पे देखें तो हमारे पास संख्या ये बन जाएगी 143 92035। तो ये संख्या हमारे पास बन गई, जिसका अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 27। तो यहाँ बी की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो ये बी था और ये ए था। तो ये अधिकतम मान है, ये अधिकतम मान है। हम यहाँ बी की जगह 0 भी रखते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी कट जाता, लेकिन 0 रखते तो बी की जगह, तो बी 0 और ए भी 0 रखते, ये तो न्यूनतम मान हो गया, कम से कम मान होगा। और अधिकतम के लिए हमें यहाँ 5 रख लिया या 9 रख लिया। तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, अगर जोड़ है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अगर जोड़ दिया तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर, तो ए प्लस बी बराबर 9 + के 5 = 14। 14 हमारा आंसर कहीं है, ये रहा डी ऑप्शन हमारा जो है 14 आंसर हो गया, और ये हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको जो बताया है कि किस तरीके से इस सवाल को किया जा सकता है, जल्दी से भी आप इसको कर सकते थे, इतना आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ती कि 15 के आप फैक्टर करते तो 3 और 5 हमारे पास फैक्टर बनते। अब ये 3 5 हमारे पास फैक्टर बन गए, तो 5 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि कोई संख्या 5 से कट जाएगी यदि उसके अंत में 0 या 5 हो, और 3 से कटने का रूल ये होता है कि कोई संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाएगा। तो ये आज का सवाल था, इसको बिगाड़ते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ये मैंने बिगाड़ दिया। उम्मीद है कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो इसको जो है रिवर्स करके आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। ये जो प्रश्न आया है ये आपका एसएससी CHSL में 18 मार्च 2021 को आया है। CHL 2021 18 मार्च को ये प्रश्न आया, ये प्रश्न एसएससी में आया है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन इन्होंने दिए A C D। ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है 23 62 735, 23 62 735। दूसरा इन्होंने दिया है 63 42 589, 63 42 589। और तीसरा दिया है इन्होंने 37 45 932, 37 45 932। और चौथा दिया है इन्होंने 45 39, 45 39, उसके बाद 763। तो इन्होंने ये 4 जो है संख्याएं दे दी और पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सा 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से विभाजित होने का नियम एक हम ये जानते हैं कि उस संख्या के अंकों को जोड़ दो, और जो भी जोड़ आता है योग आता है
फिर उस योग में यदि 3 का डिवाइड करते हैं और जो पूरा पूरा चला जाता है जिसमें, वही संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी बिना भाग दिए। तो देख लेते हैं, 2 3 5, 2 3 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 7 20 और 38। तो 38 में तो 3 का जाएगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 और 28, 28 और 9 37। तो ये भी नहीं जाएगा। इसको देख लेते हैं, 10 10 4 14, 15 15 और 9 28, 15 और 9 24, 24 और 3 27, 27 और 2 29। ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, 4 5 9, 9 9 3 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, 34 और 3 37। तो किस में जा रहा है? तो किसी में नहीं जा रहा है। तो एक बार और चेक कर ले रहे हैं, 2 3 5, 5 और 6 11, 11 2 13, 13 7 20 और 20 3 23 और ये 28 हो रहा है यहाँ। 2 3 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 7 20, 20 और 3 23, 5 28। ये देख लेते हैं, 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 और 8 24, 24 और 9 33 होता है। 24 9 33 होता है। तो यहाँ देख ले रहे हैं, 10 10 और 4 14, 14 5 19, 19 और 9 और ये हो गया 19 और 9 28, 28 2 30 और ये भी 33 हो रहा है। फिर तो भाई गड़बड़ी हो रही कहीं जोड़ने में, तो धीरे धीरे जोड़ते हैं। 7 3 10, 10 3 10 4 14, 14 5 19, 19 और 9 28, 28 और 3 28 3 31, 31 2 33। यहाँ देखते हैं, तो ये 33 दो संख्या थोड़ी ना डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं, ये 33। यहाँ देखते हैं, 4 6 3 7, 7 7 4 11, 11 2 13, 13 और 13 5 18, 18 और 8 26, 26 9 35 होता है। 26 9 35 होता है। तो ये तो 4 5 9, 9 3 9 3 12, 12 9 21, 21 7 28, 28 और 6 34, 28 और 6 34, 34 और 3 34 3 37। अब राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ जल्दी से अभी कि सी ऑप्शन जो है हमारा सही ऑप्शन है कि नहीं है। सी ऑप्शन देख लेता हूँ। तो राइट आंसर हमारा 37 45 932 है। तो राइट आंसर हमारा ये है, जो 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जिसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, 33 में 3 का पाड़ा पड़ेंगे तो चला जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3। तो ये कितने बार चला गया? 11 बार। तो हम कह सकते हैं संख्या पूरी जो है 3 से कट जाएगी। इस तरीके से ये सवाल हुआ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगी? निम्न में से कौन सी संख्या 11 एवं 9 से विभाज्य होगी? तो ये ऑप्शन दे दिए ए, बी, सी और डी। ऑप्शन ए में इन्होंने दे दिया 1089, 1089। दूसरा दे दिया इन्होंने 1098। तीसरा दे दिया इन्होंने 10 10 8, यानी कि 1098 नहीं, 10,089, 10,098, 10,108। चौथा ऑप्शन दे दिया इन्होंने 10,087। और ये कह रहे हैं कि बताइए कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है आप ये इसमें से कट जाएगी। ठीक है, तो ये एक तो तरीका ये है कि 9 से डिवाइड होने का रूल क्या कहता है कि 9 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि कोई संख्या 9 से कट जाएगी यदि उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि कोई संख्या 11 से तब कटेगी जो है यदि उसके सम स्थानों का अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग यदि 0 आता है तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। तो पहले अगर हमें, अब ये कोई और चारा नहीं है, इसमें बारी बारी से इसमें जो है डिवाइड लगाना है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है
इसका मल्टीप्लाई कर लें और मल्टीप्लाई 11×9 99 होता है और 99 को उसमें डिवाइड लगा दें तो हम कह सकते हैं जो संख्या कट जाएगी वो ही हमारा उत्तर होगा। लेकिन थोड़ा ये टिपिकल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, 9 से डिवाइड होने का रूल ये कहता है कि 9 से विभाजित होने का, 9 से विभाजित होने का नियम क्या कहता है, उसके अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। तो जोड़ लेते हैं जल्दी से, 9 8 17 होते हैं, एक 18 हो गया, तो ये इसका हो गया 18, ठीक है, इसका हो गया, इसका भी 18 हो गया, 9 और 9 18, इसका हो गया 8 1 9 1 10, इसका हो गया कितना 8 9 9 7 15 1 16। तो अब ये दो अपने पास ऑप्शन बच गए। कौन कौन सा ऑप्शन बच गया, एक ऑप्शन बच गया ए और एक ऑप्शन बच गया बी। तो इन दोनों, ये तो दोनों ऑप्शन हो नहीं सकते क्योंकि 8 और 1 9 और 1 10, तो 10 में तो 9 का डिवाइड जाएगा नहीं। और ये हो गया 9 9 और 7 कितने होते हैं, 9 7 होते हैं 16, तो ये भी नहीं कटेगा। तो हम दो ऑप्शन को तो यहाँ डिलीट कर दे रहे हैं। अब इस पे 11 का रूल और लगा ले रहे हैं। तो 11 का रूल क्या कहता है, सम स्थानों के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 होता है या फिर 11 होता है या फिर 11 का गुणज होता है, 11 का गुणज मतलब 11 के पाड़े में आने वाली संख्या है, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें आती हैं तो वो 11 से कट जाएंगी। अब दोनों पे अप्लाई कर ले रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके। तो या फिर डायरेक्ट जो है 11 का ही भाग लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एक रूल पहले लगाते हैं वही वाला, सम विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम 1 से शुरू होता है, तो 1 0 और 9 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 10, 10 - 8 कितना हो रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, ये 1 2 3 4 5। तो विषम स्थान कौन से, 1 3 और 5। तो 1 पे तो 1 है, 3 पे 0 है, 5 पे 9 है। तो 1 जोड़ा 0 जोड़ा 9 जोड़ा तो कितना हो गया, तो यहाँ 1 + 0 + 9 माइनस विषम स्थान के बाद सम स्थान 0 + 8, तो 0 + 8, तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया कितना, ये 10 हो गया, -8, ऐसे करके कर सकते हैं, -8 = 2। तो 2 तो नहीं कटेगा, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा आंसर है। फिर भी इसको जो है सही तरीके से जांचने के लिए कर लेते हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग, तो 1 + 0 + के 8 माइनस सम स्थानों के अंकों का योग ये और ये -0 + के 9, तो इनको कर लेते हैं। तो ये हो गया 9, 9 - के 9 = 0। तो हम ये कह सकते हैं 0 आ गया तो ये 11 से कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन आया 198, ठीक है। ये इस तरीके से इस सवाल को हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन सभी 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए यदि वे 20 और 25 दोनों से विभाज्य हो। यदि वे 20, 25 से दोनों से विभाज्य हो। तो ये संख्याएं पूछ रहा है कि उन सभी संख्याओं का 3 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 3 अंकों की संख्याओं का जो 20 से और 25 दोनों से डिविजिबल हो, विभाजित हो। तो ऐसी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले जब ऐसा सवाल आता है तो योग के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है 4500 ए बी सी डी, यहाँ दिया है 4500 ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन में दिया है इन्होंने 4300, और सी ऑप्शन में दिया है 4200, और डी ऑप्शन में दिया है इन्होंने 4400। तो ये जब ये सवाल ये कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं कि जब ऐसा प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको उनका एलसीएम ले लेना है। तो 20 से कट रही है, 25 से कट रही है, तो वो उनके एलसीएम से भी संख्या कट जाएगी। तो एलसीएम से ले लिया इनका 20 और 25 का एलसीएम कितना होगा निकाल ले रहे हैं। तो वैसे 20 और 25 का एलसीएम जो है 100 होना चाहिए, लेकिन तब भी निकाल ले रहे हैं। तो 100 कैसे होगा, तो बड़ी वाली संख्या उसका पाड़ा पढ़ लेते हैं। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। हमें 3 अंकों की संख्या चाहिए
तो हमारे पास 100 आ गई। पहले एलसीएम ये 100 हो गया। वैसे निकालना चाहें तो 2 से काट देंगे 10 आ जाएगा, ये 25। 2 से काट देंगे ये 5 आ जाएगा, ये 25। ये 5 से काट देंगे 1 5, और फिर 5 से काट देंगे 1 और यहाँ 1। तो इनका गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100। तो एलसीएम कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 100। तो हमारे पास लासा जो हो गया एलसीएम हो गया हमारा 100। तो हम ये जानते हैं 100 जो हो गया है एलसीएम हो गया। अब 100 को पाड़ा पढ़ लें, जो उसके 100 के पाड़े में आए, उसके 100 के पाड़े में आए वही संख्या जो है 20 और 25 से कटेगी, फिर उन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो हमारा 100 जो हुआ था यहाँ पे एलसीएम, तो इसको जब पाड़ा पढ़ेंगे 100, 100 दूनी 200, 300, 400, 500, फिर यहाँ 600, फिर यहाँ 700, यहाँ 800, यहाँ 900। 3 अंकों की संख्या यही है। फिर 1000 करेंगे तो उसमें 4 अंक हो जाएंगे। ये हो गए 4 अंक। इसको नहीं करना, 900 तक रहना है। अब इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 36 9 45। तो ये 45 हो गया, और बाद में 2 2 2 2 जीरो आ रहे थे, तो 45 तो कर दो। राइट आंसर हमारा बना ऑप्शन ए यानी कि 45। चेक और कर ले रहा हूँ इसका 4500 है कि नहीं है। तो जब इसका 4500 आंसर देख ले रहे हैं तो वेरीफाई कर देंगे। तो राइट आंसर जो है 4500 है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है। फिर जो है जो सवाल कह रहा है वो हमें करते जाना है। 3 अंकों की संख्या बनानी थी पहली, तो हमने 3 अंकों की संख्या जो है 100 मान ली पहली, क्योंकि हमारा एलसीएम 100 आया था। अब ये कह रहा है कितनी ऐसी संख्याएं होंगी और उनका योग करो। तो 3 अंकों की संख्याएं 900 तक पहुंची और उनका योग कर दिया, सम इसको ऐड कर दिया, सबको ऐसे करके सब जोड़ दिया, और जोड़ के आया अपना कितना 4500। वही हमारा आंसर है। ये करना था। क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं, सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9 ये कह रहा है कि उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 2,3 और 4 में से 2,3, 4 में से प्रत्येक से विभाजित होती है। तो ये कह रहा है कि उसका योग ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक से विभाजित हो जाती है 2,3। उन सभी 2 अंकों की संख्याओं का योग करना है। बिल्कुल पीछे वाला सवाल है, ये आईबी में आया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और ये आपका आया है 24 मार्च 2023 को। ये 24 मार्च 2023 को क्वेश्चन आया आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लो। तो अभी क्या करना है कि उन सभी 2 अंकों की संख्याओं को ज्ञात करना है। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से होती है, 10 से लेकर 99 के बीच होती है। ठीक, 2 अंकों की संख्या, और उनको बताना है जो 2 और 3 और 4 से विभाजित हो जाए, और उनका योग कर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन लिख ले रहे हैं। तो 452, 444, 444, फिर दिया है उन्होंने 432, 421, 432 और 400। तो ये अपने पास है, इसको हम हल करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका जैसे हमने, अच्छा देखता हूँ वीडियो आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वीडियो बराबर चल रहा है। तो ऐसे ही हम क्या करें, अभी सवाल जो किया था हमने सेम एज सवाल को वैसे की वैसे कर ले रहे हैं जैसे अभी सवाल पीछे किया था। तो 2,3, 4 का दो लिखा है, 2,3, 4 का एलसीएम निकाल ले रहे हैं। तो एलसीएम कितना होगा अभी देख ले रहे हैं। ठीक है, तो 2,3, 4 का लासापा यानी कि लासापा या एलसीएम उसको निकाल ले रहे हैं। तो 2 से काटे 1 3 2, 2 से सबसे पहले 2 से ही काटते हैं सीखने के लिए। जब तेज स्पीड हो जाएगी तो आप उसको वैसे भी देख सकते हैं। वैसे एलसीएम इसका जो है 12 आना चाहिए। ठीक है, तो 2 से फिर से काट लो, यहाँ 1 हो गया, 2 का डिवाइड करा है यहाँ पे, तो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, फिर 3 से काट लो, 3 से काटा तो 1 1 1, तब तक करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। तो ये काट दिया, तो ये 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 2 इंटू 3 इक्वल टू 12।
तो हमारे पास 12 जो है एलसीएम हो गया। तो 2 अंकों की संख्या है वो, ये 2 अंकों की संख्या है। इसमें 2 अंक हैं, कौन कौन से, 1 और 2। 1 और 2 जब 2 अंक हैं तो इसको पाड़ा पढ़ लेंगे और कहाँ तक चलेंगे, जब तक 2 अंकों की संख्या हमें मिलती रहेगी। तो अगर हम इसको 12 को आगे बढ़ाएं, 12 के पाड़े को, 12 दूनी 24, 12 ती 36, फिर 12 चौके 48, 60, 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 36, 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। अब इनको क्या करना, बस ऐड कर देना है, कुछ भी नहीं करना, और हमारा सवाल का जवाब आ जाएगा। तो ऐड कर दो। तो ऐड करने के लिए क्या है, इकाई अंक से इकाई अंक को जोड़ दो। 6 4 10, 10 2 12, 12 और 8, 12 और 8 20, 20 और 6 26, 26 और 4 30, 30 और 2 32, 32 की 2 हाथ से 3, 3 को 9 में जोड़ो 12, 12 और 8 कितने होते हैं 20, 20 और 7 कितने होते हैं 27, 27 और 6 कितने होते हैं 33, 27 6 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40, 40 2 42, 42 और 1 43। तो यहाँ 43। तो 432 ऑप्शन है, 432। मैं चेक और कर ले रहा हूँ 432 राइट आंसर है कि नहीं है। 432, तो 432 इज द राइट आंसर। तो ये हमारा आंसर है 432। तो वो ऐसी संख्याएं जो 2 अंकों की हैं, जो 2 3 4 से डिवाइड होंगी, वो ये आ गई, और उनके अंकों का योग 432। ये हमारा आंसर है। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ये सवाल भी जो है परीक्षा में आया है, जैसे मैंने बता दिया IB में आया है। तो ऐसे